डीप नेक में 50 चेस्ट साइज़ में कितना शोल्डर कितना आर्मोल लेना है, तो मैं पहले बेसिक निशान लगा लूँगी। बस आपको शोल्डर आर्मोल के बारे में बताऊँगी। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच पे और आर्मोल भी मैंने 6 इंच पे लिया है। चेस्ट साइज़ 50 है, बैक नेक इसका 8.5 के करीब है। तो यहाँ पे आपको ना ज़्यादा नहीं लेना है आर्मोल, क्योंकि आर्मोल क्या है ना, लंबाई में भी बढ़ता है और चौड़ाई में भी बढ़ता है। साथ के साथ इसकी हम सलवार भी कटिंग करना सीखेंगे। ऑल ओवर सूट में कैसे सलवार कटिंग करते हैं। यहाँ पे आपको 1 इंच पे गोलाई देनी है। कर्व स्केल ना 1 इंच की गोलाई करता है, तो आप ये ना सोचें कि इससे अलग होगा और हाथ से अलग होगा। डीप नेक में बैक आर्मोल हम 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे इस तरह से, फिर वापस से गोलाई करेंगे वही 1 इंच पे। बस हमारे कॉर्नर बदल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये मेन पॉइंट था ना वही दिखाना था आपको। बाकी ड्राफ्टिंग सेम है, चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट, हिप का 4th पार्ट, सारी ड्राफ्टिंग बेसिक है। वैसे आपको ना जब भी हैवी साइज़ में बनाना है डीप नेक, तो आपको 6 इंच का शोल्डर या 6.5, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि 50 चेस्ट साइज़ है या 48 है या 46 है, आप ना सेम ले सकते हो। क्योंकि जो आर्मोल है ना, वो हमारा चौड़ाई में भी बढ़ता है, लंबाई में भी बढ़ता है। तो आर्मोल आपको ना मेज़र करना है, रट्टा नहीं मारना है 6 लेना है, 5 लेना है या 7 लेना है, मैम कितना लें। आपको मेज़र करना सीखना है। जैसे मैंने वीडियो में बताया है, आज की जो वीडियो मैंने डाली थी ब्लाउज़ की, उसमें भी बताया था आपको। हर वीडियो में मेज़र करना मैं सिखाती हूँ आर्मोल। तो सिर्फ आपको बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा कैसे नापना है, क्योंकि आर्मोल के लिए कोई जादुई चार्ट नहीं बना है। तो आप कितना भी पूछोगे किसी भी जगह पे, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा जब तक आप बॉडी के अकॉर्डिंग काम करना नहीं सीखोगे। यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट सेम कट कर लेने हैं, कोई चेंजेस नहीं करने। मैंने फ्रंट का नेक इसमें बुकरम पे बनाया है, बैक का बुकरम जैसा जो होता है ना उस टाइप का बनाया है। काम करते करते कब कस्टमर के फ़ोन आ जाते हैं पता नहीं चलता है। तभी हमारी कटिंग, अगर स्टिचिंग कर रहे होते हैं हम या वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो कुछ पार्ट हमारे मिसिंग हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम शूटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे वैसे मेन तो मुझे यही दिखाना था, शोल्डर आर्मोल, प्लस मैं इसमें सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी। ऑल ओवर सूट में जो बचा हुआ कपड़ा होता है, उससे सलवार कैसे निकालें। सलवार निकालने में कठिनाई होती है, एक तो हैवी साइज़ की सलवार है, ठीक है। फ्रंट आर्मोल की छटाई कर दी, बाकी कमर हिप पे हमने कट लगा दिए। अब यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है, उसे चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। ध्यान से सुने, मैंने बोला है चौड़ाई में फ़ोल्ड करने को। पहले हम पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। 6 इंच हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट के लिए 6 इंच इंची टेप मैंने बाहर की ओर लटका दिया है, देख सकते हो आप। 6 इंच मतलब हमें माइनस करके लेना है। फिर जो रेडी लेंथ है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा पहुँचे में जाएगा। मेरी रेडी लेंथ 38 है, तो मैं 38.5 पे मार्क कर चुकी हूँ। और इंची टेप 6 इंच हमने बाहर की ओर निकाला है, क्योंकि बेल्ट हमारा अटैच होगा ना अलग से, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो माइनस करके तो लेना ही पड़ेगा ना। ये हमारे 2 पार्ट कट हो जाएंगे, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में है ना, इसलिए साइड से भी कट करना है। पर मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि हमें बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बचा, तो पार्ट की चौड़ाई हम कम कर देंगे। वापस कपड़ा डबल फोल्ड में रखेंगे, कलियों की ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से रखना है, ध्यान रहे कपड़ा डबल फोल्ड में ही है। 6 इंच इंची टेप बाहर की ओर निकालेंगे। सेम रेडी लेंथ लेंगे जैसे हमने पार्ट में ली है ना 38.5, वैसे ही हमें कलियों में लेना है। अब हमने उससे ऊपर निशान लगाने के बाद 10.5 और लेना है। मतलब 2 कलियों का मुंह उस साइड रहेगा आसन, और 2 कलियों का इस साइड पे रहेगा, इस साइड, ठीक है। तो 10.5 पे आसन लेना है। नॉर्मली सबका 10.5 ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस कोने पे हमने निशान लगा देंगे जहाँ पे 38.5 आ रहा है, ठीक है। जिस पे आपने निशान लगाया था ना 6 इंच बाहर निकाल के, और रेडी लेंथ 38.5 या जो भी आपने लगाया होगा, वहाँ पे मिला के दोनों कलियों की कटिंग कर लेनी है। इन्हीं दोनों कलियों को रख के आप दूसरी तरफ कट कर सकते हो, मतलब रख के, या फिर आप ड्राफ्ट भी कर सकते हो। तो मैं ड्राफ्ट करके ही करती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं आता है तो आप 2 कलियों को रख के वापस कट कर सकते हैं। थोड़ा शेप तो बन ही जाता है कलियों का। मैंने वापस से वही 38.5 लिया 6 इंच माइनस करके, और दूसरी साइड पे आसन लिया है। इस तरह से ना बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है सलवार। दूसरा ये कि कम कपड़े में भी इस तरह की सलवार बन सकती है।
2 कलियां हमारी जुड़ी हुई थी, उन्हें कट कर लेंगे क्योंकि इस साइड कपड़ा बंद था ना, इसीलिए। अब हमें क्या चाहिए, स्लीव कट करनी है और हमें बेल्ट कट करनी है। अभी ध्यान से देखें, मैंने सूट तो कट किया था लेकिन स्लीव कट नहीं की थी। ठीक है, तो 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से, अपनी ओर वन साइड लेंगे। यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप फोल्ड करने के लिए ले लें। अगर आपके पास कोई लेस वगैरह है तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, पलटने वाला बना सकते हैं। पर ये तो कॉटन है तो मैं इसमें फ़ोल्ड करने वाला ही बनाऊंगी। नीचे 1.5 इंच छोड़ दिया, फिर रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस किया। 7.5 रेडी लेंथ है तो मैंने 1/2 इंच प्लस करके 8 लिया, और नीचे फोल्ड वाला अलग है। 3 इंच पे डाउन करना है क्योंकि बाजू बड़ी है ना, इसीलिए। यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे। अब हमने गोलाई कर देनी है इस तरह से। आपको नहीं पता है बाइसेप्स का नाप लेके कैसे स्लीव की कटिंग करते हैं, तो वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले डाला है, प्लीज़ उसे वॉच करें। 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेके गोलाई करके इसकी कटिंग कर देंगे। देखा आपने, स्लीव की कटिंग हो गई, सूट की कटिंग हो गई, कलियों की और पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, 2 पार्ट उठाएंगे, स्लीव की गोलाई की कटिंग कर देंगे। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे, तो बेल्ट हमें चाहिए होता है जितना हिप राउंड है। जैसे कि मान लीजिए किसी का हिप राउंड 50 है तो 50 में 10 प्लस करेंगे 60 हो जाएगा। हमें चाहिए टोटल 60 इंच राउंड में। तो कपड़ा डबल फोल्ड में है तो 30 इंच की बेल्ट चाहिए, और इस तरह से 8.5 चाहिए हमें। ठीक है, 8.5 इसलिए 1/2 इंच बेल्ट को जोड़ने में जाएगा, 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड करने में जाएगा, और इस तरह से ये 60 हमें करनी है कंप्लीट। अगर जॉइंट आएगा तो जोड़ लगा सकते हैं बचे हुए कपड़े से। ठीक है, इस तरह से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। और जो आसन है ना सलवार का, बहुत लोग कमेंट करते हैं कितना लें। नॉर्मली 10 10.5 आप ले सकते हो, 6 इंच का बेल्ट हो जाता है तो इनफ है इतना। तो इस तरह से आप ऑल ओवर सूट सलवार की कटिंग कर सकते हो बचे हुए कपड़े से। कितना आसानी से हमने सलवार की कटिंग कर ली, और वो भी हैवी साइज़ की। थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ा बेल्ट में, मैंने जॉइंट लगाने के लिए कट कर लिया पीस। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।